बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स को और विटामिन्स के साथ साथ विटामिन्स की हिस्ट्री एंड इट्स नॉमेनक्लेचर। जितने भी साइंटिस्ट थे किस तरह ये विटामिन का नाम विटामिन्स में कन्वर्ट हुआ, और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स के फैट सॉल्युबल कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं। सिर्फ आज हम नाम देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विटामिन्स की डेफिनेशन पे चलते हैं कि व्हाट इज विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस इज कॉल्ड विटामिन्स। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है विटामिन्स। याद रखिएगा कि विटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसको हमें डाइट से लेना पड़ता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है एस्क्रेशिया कोलाई, उसको किसी विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो तमाम विटामिन्स खुद बनाता है। एस्क्रेशिया कोलाई डज नॉट रिक्वायर एनी विटामिन, इट कैन सिंथेसाइज ऑल ऑफ देम। तो ये है विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। इस विटामिन्स की हिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर के लिए आपने 4 साइंटिस्ट के नाम याद रखने। इसको UCMH से आप याद रख सकते हैं। पहला साइंटिस्ट U फॉर यूमिटेरो साइंटिस्ट था, दूसरा कश्मीरी फंक, तीसरा मैक्स नीरेनस्टीन और आखिरी साइंटिस्ट हॉपकिंस था। अभी चल के देखते हैं कि एक एक साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं इस विटामिन। अभी चलते हैं पहले साइंटिस्ट पे जिसका पूरा नाम है उमिटेरो सुजुकी। इसने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम जो पिसी हुई चावल थी उसमें से इसने एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट किया, जिसको इसने क्या नाम दिया, एबिरिक एसिड का नाम दिया। ठीक है, इसने अपना वो ब्लॉग पब्लिश किया किसी जर्नल में, जो पब्लिश ना हो सका क्योंकि इसने इतनी रिसर्च नहीं की। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम विटामिन का क्या नाम एक्सट्रैक्ट हुआ कि एबिरिक एसिड। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम है कैसिमिर फंक, 1912 में आया। इसने भी क्या किया, इसी यूमिटेरो वाले प्रोजेक्ट पे काम करके इसने अच्छा वर्क किया। इसने इसी राइस ब्रेन को इस्तेमाल करके इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट निकाला जो वाटर सॉल्युबल था, और इसने उस कम्प्लेक्स को क्या नाम दिया, विटामिन का नाम दिया। ठीक है, ये ई है आखिर में, विटामिन्स में IN है। इसने फिर इसको दूसरे नंबर पे विटामिन का नाम दिया। ठीक है, इसने जो कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द राइस ब्रेन को, इसको हम आजकल क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, इसको हम विटामिन बी कहते हैं। और ये किसके डिजीज़ के अगेंस्ट यूज होता है, जो बेरी डिजीज़ है। बेरी डिजीज़ क्या है आगे भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी होती है जो इफेक्ट करती है हमारे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कैसिमिर फंक ने उसी यूमिटेरो वाले प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया। उसने माइक्रो न्यूट्रिएंट का कम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द राइस ब्रेन, और इसने उस कम्प्लेक्स को क्या नाम दिया, विटामिन का नाम दिया। ठीक है, इस फंक ने यह भी कहा कि हम विटामिन की मदद से बाकी डिजीज़ को भी क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। किस तरह की डिजीज़, जिस तरह की रिकेट्स हैं, स्कर्वी डिजीज़ है, प्लेजरा है और क्वाइलिक डिजीज़ है। दीज डिजीज़ आर आल्सो क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ विटामिन। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आया मैक्स नीरेनस्टीन। इसने क्या कहा कि जितने भी विटामिन है वो डिराइव्ड होते हैं हमारे पास वाइटल अमीन से, उसकी वजह से हम इस विटामिन को विटामिन का नाम देते हैं। याद रखिएगा, पहले यही नाम यूमिटेरो ने एबिरिक एसिड रखा, उसके बाद जो कैसिमिर फंक आया उसने विटामिन कहा, और इसने कहा मैक्स नीरेनस्टीन ने कि इसको विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे वाइटल अमीन्स हैं, ये डिराइव्ड होती है वाइटल अमीन से। इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया आखिर में हॉपकिंस। ठीक है, इसने
टर्म क्वाइंड की फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेसरी फैक्टर्स की, कि जितने भी विटामिन्स हैं ये मिलके बनते हैं न्यूट्रिएंट्स के और कंपोनेंट्स से भी, सिवाय वाइटल अमीन से, उससे भी बनते हैं, लेकिन बाकी भी कुछ एक्सेसरी फैक्टर्स हैं जिससे हमारे पास विटामिन्स बनते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स, नॉट ऑल विटामिन्स आर अमीन्स। ठीक है, सो ये जो विटामिन था आखिर में ई वाला था, ये वर्ड ड्रॉप्ड हुआ, इसका आखिर में ई ड्रॉप हुआ टू विटामिन्स। ठीक है, बाय जेक सिसिल ड्रूमंड, ये इसी का दोस्त था हॉपकिंस का। इसने फिर ये सजेस्ट किया कि विटामिन के नाम से ई को हटा के विटामिन्स कर देते हैं, VITAMIN, विटामिन्स। क्यों? कि बाकी एसेसरी फैक्टर्स भी हैं जिससे हमारे पास विटामिन्स बनते हैं। नॉट ऑल विटामिन्स आर अमीन्स।